के द्वारा ध्वजारोहण सैल्यूट जैसे थे राष्ट्रगान शुरू। सीबीओ साहब से निवेदन है, आप आगे बढ़ाएं। निरीक्षण के लिए तैयार है। दो चलेंगे, दो चल। हौसला देखना है, बच्चों का हौसला तो एक नंबर पे है। अतिथियों का हौसला देखना है कि आपके हाथों में लकवा तो नहीं है। ऊपर आकर के जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस तिरंगे के सामने हाथ वही बंधते हैं जिनको लकवा होता है। प्रेरणा देते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़े निरीक्षण होता हुआ संस्कार उच्च माध्यमिक सेकंड ग्रुप सूरजमल भदौरिया गर्ल्स ग्रुप के सामने से निरीक्षण करता निकलते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स ग्रुप लीडिंग रौनक सामने से निकलता हुआ और निरीक्षण पूर्ण होता हुआ जोरदार तालियों के साथ में बड़े तो ये तैयार रहे, कभी ये पीछे न हटे। ये विद्यालय यही परंपरा का निर्वहन कर रहे। तीनों दिन के कोलों में झंडे को सलामी देते 5 से 3 चल। में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये कदम अनुशासन यही संदेश देता हुआ भगत सिंह का साहस बटोरकर, चंद्रशेखर आजाद का स्वाभिमान बटोरकर, सुभाष चंद्र बोस का संदेश। जब एक रूपता में झंडे के सामने गुजरते हैं और वो जब दाई में देख के कमांड मिलती है, इन बच्चों के जोश देखिए और इनके उत्साहवर्धन में आप में कमी रह जाएगी। बॉयज ग्रुप लीडिंग बाय बलराम समीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 लाडनू के सभी विद्यालयों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चे और इन बच्चों का उत्साह मंच के सामने से गुजरते हुए सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय के बॉयज ग्रुप लीडिंग बाय प्रवेश कक्षा 12 का छात्र अगला ग्रुप संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज ग्रुप लीडिंग बाय फरहान। कदम कदम पर चाल बढ़ाओ, भारत मारो बढ़ता जाओ। एक कदम अनुशासन लो, एक कदम ताके सम्मान लो। हर कदम समर्पित भारत माँ मारी धरती राजस्थान में। गर्ल्स ग्रुप के द्वारा सूरजमल भदौरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर अतिथि के रूप में मातृशक्ति विराजित है और मातृशक्ति से पंडाल भी विराजित है। तालियों में कंजूसी रह रही है मातृशक्ति के द्वारा। सूरजमल भदौरिया अगला ग्रुप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्काउट ग्रुप मंच के सामने से निकलते हुए कि आज वो दर्शन का माहौल है। ये सेकंड ग्रुप
कि आज ढोल नगाड़ा बाजे, आज गूंजे जय जय हिंदू राज, माथो तिरंगो आन बान है, मारो भारत माँ। अगला ग्रुप राउंड मावी नंबर 2 सुहाना, बेटियों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस मार्च पास्ट का, इन नन्हे मुन्ने कदमों का कि हमारी चाल में जोश गणोई है, दिल में देश प्रेम गणोई है, शहीदारी कुर्बानी याद रखा, भारत मार पर हमारा प्राण न्योछावर करा। ये अगला ग्रुप सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय लिविंग बाय रौनक घंटाला। इन बेटियों के सम्मान में यदि ये बहनें बैठी बैठी ताली बजा देगी तो जोश में कमी रह जाएगी। अपनी जगह पर ये बहनें खड़ी होकर एक बार जोश में पूरे तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करेंगे इन बच्चियों की हौसला अफजाई। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय का गर्ल्स में संदेश देती हुई कि न रुका न झुका कदे, देश खातिर आगे बढ़ा, तिरंगा हमारी शान है और भारत हमारी पहचान है। यही संदेश देते हुए एक रूपता के प्रतीक इन कदमों के साथ में, नन्हे मुन्ने कदमों के साथ में इन बच्चों ने जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया राष्ट्र के नाम, तारीफ काबिल अतिथियों से मेरा निवेदन आप मंच पर स्थान ग्रहण करें।
तहसीलदार जी, डिप्टी साहब, SHO साहब, CBO साहब, चेयरमैन साहब, नगर पालिका मंडल के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, यहाँ विराजमान लाडनू शहर से पधारे सभी गणमान्य नागरिकगण और सभी स्कूलों से प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पधारे सारे बच्चे, सभी गुरुजन, आज सर्वप्रथम मैं इस लाडनू स्टेडियम से मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में सभी लाडनू वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे खुशी है कि अलग से एक निखरे हुए कार्यक्रम के तौर पर ये कार्यक्रम लाडनू में स्टेडियम में आयोजित होता है और अतिथि के तौर पर मैं यहाँ के अधिकारीगण, सभी स्कूलों के जो गुरुजन हैं, बच्चों को, और जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं ये सब हम सब के लिए गौरव की विषय है। और हर बार हम क्यों ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आज़ादी हमें 1947 में मिल गई, क्योंकि इससे बड़ा गर्व, इससे बड़ा खुशी का मौका भारत देश के लिए नहीं हो सकता था। और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं, और किन योद्धाओं ने, किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा परिवार, अपना पूरा जीवन इस देश के नाम दिया और उसके बाद हमें आज़ादी मिल पाई। जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन अंग्रेजों की जो हुकूमत है, अंग्रेजों का शासन है, वो भारत से कभी हट जाएगा। और आज़ादी मिलने के बाद भी इस देश के सामने बहुत सी चुनौतियां थी। सबसे पहले 1947 में जब आज़ादी मिली, उसी के साथ का साथ हमें जो बंटवारे का घाव वो इस देश को मिला। अंग्रेजों ने था, जिनको आना था उनका कत्लेआम हुआ। और इतनी बड़ी इस कत्लेआम, इस जो घटना थी, उसके बाद ये भारत उसके बाद भी कहीं भी 1% भी विचलित नहीं हुआ। आज हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान उस समय अलग हुआ, 2 देश उस पाकिस्तान के बन गए। हमारे यहाँ
कितनी प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन इस देश को एकजुट रखने में इस देश के नागरिकों का, इस देश की सेना का, इस देश के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो आने वाला समय हम सब के लिए जो एक आधुनिक युग है। एक बार पुणे में सभी लाड़ निवासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारीगण, नगर पालिका जो अधिकारीगण है, कर्मचारी, उन सबको बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही सुंदर आयोजन आपने यहाँ करवाया। जय हिंद, जय भारत। होगी वो गीत है, आपको घुंघरू की रुनझुन अभी जो सुनाई देगी। राजस्थान की धरती इस पे थिरक उठती है जब ये बजता है। जोरदार तालियों के साथ में इस बिटिया को हम आमंत्रित करते हैं।
पिंटू गिरिया जी और इस बच्चे के लिए कर्मचारीगण, लाडलों से पधारे हुए समस्त नागरिकगण, उपस्थित महिला शक्ति और प्यारे बालक बालिकाओं, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे इतिहास सौभाग्यशाली है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए और हमें आज़ादी दिलाने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर योद्धाओं और अमर शहीदों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज के दिन हम उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं और सलाम करते हैं बॉर्डर पर उन सभी सीमा प्रहरियों को जो रात दिन सर्दी गर्मी और आंधी तूफान की परवाह किए बिना देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। इसमें केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। इस ध्वज के नीचे हम ये प्रण लें कि हमारे महापुरुषों ने हमें जो यह दिन दिया है उसको हम सहेज कर रखें और उन्होंने जो आदर्श बताए उन पर चलकर हम देश को और आगे लेकर जाएं। हमें संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं कि हमें अगर मूल अधिकारों का प्रयोग करना है तो हमें मूल कर्तव्यों का पालन भी करना है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियां हैं। हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के प्रति भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। हम आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, नियम और कानून की पालना करें और जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका हम पूरी निष्ठा से पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बने। एक बात मैं सार्वजनिक मंच है थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और लाडलों के बारे में ये है कि लाडलों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। नशा उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इसके लिए युवाओं को चाहिए कि वो सकारात्मक सोच के साथ नशे से दूर रहें और अपने आप को शिक्षा है, खेल, योग, अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करें। और एक अभिभावकों से भी मेरा ये कहना है कि वो भी अपने घर में एक स्वस्थ और फ्रेंडली माहौल रखें ताकि बच्चे गैप नहीं रखें, उनसे अपनी जायज़ और जो उचित बात है वो कह सकें और उस बात को व्यक्त करने के लिए बाहर स्पेस नहीं ढूंढें, क्योंकि कई बार अकेलेपन, एकाकीपन का शिकार होने पे भी ये समस्याएं होती हैं। नशे के अलावा और भी ऐसी कई सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में विद्यमान हैं जिसके लिए हमें सामूहिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अच्छी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं, बालक और बालिकाएं। आपसे मेरा यही कहना है कि आप माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें, अच्छे और ईमानदार विद्यार्थी बने और आपकी शिक्षा, संस्कार और अनुशासन ही आपके जीवन में अच्छे भविष्य को तय करेंगे। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपखंड स्तरीय इस कार्यक्रम की आपने गरिमा बढ़ाई, एक बार फिर से आपको बधाई। मिठाई है, हमारे लोकगीत है, हमारी संस्कृति है और हमारे आने वाली पीढ़ियों की पहचान है और हमारे बुजुर्गों का अनुभव है। हमारी बोली, हमारी पहचान यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति हमारा सम्मान है। आज इस मंच से हम संकल्प लें कि राजस्थानी भाषा का उसका उचित सम्मान और संवैधानिक मान्यता दिलाने की आवाज़ को मजबूती देंगे, क्योंकि जिस भाषा में माँ की लोरी की मिठास हो, वीरों का हुंकार हो, राजस्थान की धरती की खुशबू हो, उस भाषा का सम्मान करना है राजस्थानी का गौरव है। आइए अपनी भाषा पर गर्व करें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ में प्रस्तुत है राजस्थान की माटी और अस्मिता को समर्पित धरती धौरारी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम बेटियों का।
आज़ादी पहुंची थी किनारों पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आज़ादी के इस महान पर्व पर मैं आदरणीय एसडीएम महोदया, डिप्टी साहब व सभी मंचस्थ अधिकारीगण, लाडलू से पधारे हुए देवतुल्य नागरिकों, राष्ट्र निर्माता हमारे शिक्षकों, शहीदों के माताओं और उनके परिवार से पधारे हुए भाई बंधुओं और देश का भविष्य प्यारे बच्चों, और आज के दिन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने जब जब वक्त आया अपना तन मन धन, अपनी जीवन, अपनी जवानी, ख्वाहिशें, सपने सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। और देश की आज़ादी की जो एक लंबी लड़ाई थी उसमें ही नहीं, आज भी हम देखते हैं कि जब भी देश पर कोई विपदा आती है इस तरह हमारे सैनिक सर्वोपरि राष्ट्र धर्म को रखते हैं और हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से पड़ोसी पाकिस्तान देश को हमारे वीर सैन्य नायकों ने किस तरीके से पराजित किया। और मुझे उम्मीद है कि जब भी वक्त आएगा देश पे, जब भी कोई विपदा आएगी, इसी तरह हमारे समस्त सैनिक सर्वोपरि जो है वो अपने राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रभक्ति को रखेंगे और हमेशा अपनी सांसें देकर इस तिरंगे को सदैव ऊंचा रखेंगे। मैं नमन करती हूँ देश के सभी सैनिकों और किसानों को, मैं नमन करती हूँ उन राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को, मैं नमन करती हूँ नारी शक्ति को जो आज हर क्षेत्र में जहाँ उसे अवसर मिला है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अडिग रूप से डटी हुई है और राष्ट्र निर्माण में यथासंभव योगदान दे रही है। मैं नमन करती हूँ देश के सभी प्रयाणविदों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों और देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियर्स को जो किसी न किसी रूप में जो भी उनको कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का सही रूप में निर्वहन करते हुए न जाने कितनी बार, अनेक बार, बार देश को फक्र से सर ऊंचा रखने का वो एक सुअवसर देते हैं। इन सब के बाद आज एक जरूरी मुद्दे पर मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहूँगी। आज हम अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। 80 साल की जो एक समयावधि होती है वो मैं मानती हूँ कि बहुत लंबा वक्त होता है और हम